नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स मनोवैज्ञानिक विद्या एवं सांख्यिकी पेपर 1 में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है बैलेंसिंग रेंडमाइजेशन एंड काउंटर बैलेंसिंग मेथड, संतुलन, यादृच्छिकीकरण तथा प्रतिसंतुलन विधि। विद्यार्थियों, हम प्रीवियस लेक्चर में रेलेवेंट वेरिएबल्स के कंट्रोल टेक्निक्स का अध्ययन कर रहे थे, प्रासंगिक चर और उसके नियंत्रण की तकनीकें। इसके अंतर्गत हम निरसन या एलिमिनेशन और कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन या दशाओं की स्थिरता की तकनीक का अध्ययन कर चुके हैं। हमने एलिमिनेशन में बताया था कि जब हम रेलेवेंट वेरिएबल का जो इफ़ेक्ट है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो निरसन द्वारा या एलिमिनेट करके उसे हटा के हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यदि किसी प्रयोग में साउंड का या आवाज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो आप उस आवाज़ को एलिमिनेट करके या हटा के नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वह है दशाओं की स्थिरता, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि यदि एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो हम उन कंडीशंस को कांस्टेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि मान लीजिए यदि किसी रिसर्च में कोई ऐसा साउंड है जो कंटिन्यू आपके प्रयोग में आ रहा है और आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आप दोनों ही पोजीशंस में या दोनों ही जब आपके एक्सपेरिमेंटर और कंट्रोल ग्रुप प्रयोग करता है तो उस वक्त वह साउंड उपस्थित होना चाहिए। तो आपने दोनों ही कंडीशंस में उस साउंड को कांस्टेंट कर दिया या स्थिर कर दिया। नेक्स्ट टेक्निक है बैलेंसिंग टेक्निक। जिन चरों को सभी प्रायोगिक दशाओं में समरूप कर स्थिर नहीं रख सकते उन दशाओं में उन्हें संतुलित रखकर अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जहाँ पर आप रेलेवेंट वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं रख सकते वहाँ पर आप उसे बैलेंस्ड या संतुलित करके नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत अनुरूपण या मैचिंग के लिए प्रयोज्यों को दो समूह में विभाजित किया जाता है और जो ज्ञात भिन्नताएं उन्हें दो समूह में समान रूप से वितरित ताकि समान रूप से वितरित हो जाए। तो मैचिंग करने के लिए या अनुरूपण करने के लिए जो प्रयोज्य है उन्हें दो समूह या दो ग्रुप में विभाजित कर दिया जाता है ताकि जो डिफरेंसेस हैं या जो ज्ञात भिन्नताएं हैं वह दोनों समूह में समान रूप से वितरित हो जाए या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट मेथड है रैंडमाइजेशन टेक्निक या यादृच्छिकीकरण की तकनीक। यादृच्छिकरण विधि के अंतर्गत दोनों समूहों प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रित समूह में प्रयोज्यों का वितरण यादृच्छिकरण के आधार पर या रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाता है और यादृच्छिकरण का आधार लॉटरी विधि व सिक्के का उछालना कुछ भी हो सकता है। इस टेक्निक में विद्यार्थियों जो दो समूह होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक कंट्रोल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, उनके प्रयोज्य को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो रैंडमाइजेशन टेक्निक के द्वारा करते हैं, जिसमें हमें जब जो प्रोबेबिलिटी है कि
कहीं एक ही ग्रुप का व्यक्ति उसमें सेलेक्ट ना हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसे रेंडमाइजेशन टेक्निक से करेंगे सेलेक्ट। और रेंडमाइजेशन टेक्निक जो है वह लॉटरी विधि व सिक्के उछालना दोनों में से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। इस विधि में समूह का चयन यादृच्छिक होता है। जब हम इस विधि में ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वह रैंडम टेक्निक द्वारा किया जाता है, तथा धारणा यह होती है कि यादृच्छिक चयन में प्राप्त न्यायाधीश संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप रेंडमाइजेशन टेक्निक से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे बेसिस ये होते हैं कि जिन ग्रुप को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप जो है वह रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है उस सारे समूह की या सैंपल की जहाँ से हमने उस ग्रुप को सेलेक्ट किया है। तो रेंडमाइजेशन टेक्निक जो है वह प्योरली जो है एक तरीके का जो लॉटरी सिस्टम है उस टाइप का है, जिसमें आपको ये नहीं पता होता है कि जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वह सीरियली ना आके रैंडमली आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 नंबर वाले जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, फिर आपने 3rd वाले को किया, फिर आपने 6th वाले को किया, या आपने जो रैंडमली आपने 10th जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से रैंडमाइजेशन टेक्निक में जो समूह है उसका सिलेक्शन किया जाता है। प्रतिसंतुलन विधि या काउंटर बैलेंसिंग मेथड प्रयोग के अंतर्गत अनेक प्रकार की त्रुटियों के आने की संभावना रहती है। अभ्यास और थकान के प्रभावों को मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में स्थिर त्रुटि के रूप में देखा जाता है। जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कई प्रकार की एरर्स जो हैं उसके आने की संभावना रहती है। तो जब अभ्यास और थकान, प्रैक्टिस और फटीग इफ़ेक्ट का हम देखना चाहते हैं इफ़ेक्ट, तो उसे हम ये जो त्रुटियां होती है उसे हम स्थिर त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटियों को किसी भी अच्छे प्रयोग में नियंत्रित करना आवश्यक है। तो ये जो त्रुटियां हैं जिसे हम कांस्टेंट एरर कह रहे हैं, और कांस्टेंट एरर जो है वह अभ्यास और थकान के जो प्रभाव हैं वह हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना आवश्यक है। अन्यथा परतंत्र परिवर्ती या हम इसे आश्रित चर भी कहते हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर इनका प्रभाव पड़ेगा। हम जो है प्रयोग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट पर देखना चाहते हैं, परंतु रेलेवेंट वेरिएबल का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसे हमें कंट्रोल करना आवश्यक है। तो इसी को हम कंट्रोल करने के लिए ये मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रतिसंतुलन विधि या काउंटर बैलेंसिंग मेथड है, इसके द्वारा जो थकान और अभ्यास का प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है। तो इन त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए सरलतम विधि प्रतिसंतुलन विधि है या काउंटर बैलेंसिंग मेथड है। तो विद्यार्थियों, आज आपने रेलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स थी उसका अध्ययन किया। इसमें आपने सभी विधियों का अध्ययन किया है। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।